रश्मि मैम ने उसको स्ट्राइक भेजी हुई है। जय माता दी फ्रेंड, वेलकम बैक टू शिम्बिका जी ऑल इन वन। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पर ही रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, जरूरतमंदों की हेल्प कीजिए। वैसे फ्रेंड्स, कोरोना वायरस ने एक चीज तो क्लियर कर दी है, हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा भी नहीं है ना, लेकिन जो पैसे अब तक हम अपने शो ऑफ और लाइफ स्टाइल के नाम पे खर्च करते थे, तो क्यों ना हम उसे जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च करें। फ्रेंड्स, आई नो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। सोचिए ना उन लोगों के बारे में, जो लोग सुबह को निकलते थे और शाम में जो पैसे आते थे उसके बाद उनके घर में खाना बनता था। अभी लॉकडाउन में तो सिचुएशन ये है कि बाहर जाना ही नहीं है, जब वो बाहर जाएंगे ही नहीं, कमाएंगे नहीं, तो खाएंगे कहाँ से। तो ऐसे टाइम में अगर हम सब लोग मिलकर उनकी हेल्प करें, हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लें कुछ ऐसे लोगों की जिनको 2 टाइम का खाना तक नहीं मिल रहा है, हम कुछ ऐसे परिवारों की जिम्मेदारी लें कि हम मिलकर इनको खाना खिलाएंगे, तो डेफिनेटली कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और इंसान बनाया है भगवान ने हमें, इंसानियत दिखाइए, दिल बड़ा कीजिए। कहते हैं ना, आपका दिल बड़ा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के काम आना है ना, तो आप सब लोग करोगे ना? प्रॉमिस करना जरूरी है, करना ही है। हमेशा प्यार और खुशियां बांटिए और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जितना आप खुद के बारे में सुन सकते हैं उतना ही दूसरे के बारे में बोलिए। जब हमारे लिए कोई भला बुरा कहता है तो हमें बुरा लगता है ना, तो फिर क्यों जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं सामने वाले भी तो इंसान है ना, उसको भी तो हर्ट होता होगा ना। तो हम क्यों करते हैं इस तरह की गलत वर्डिंग, इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग। आपको पता है, जब आप कभी भी गलत तरीके से बात करते हैं या गलत वर्डिंग करते हैं तो उंगली उठाई जाती है आपके संस्कारों पर, शर्मिंदा होती है आपकी परवरिश। क्योंकि पता सबसे पहले क्या बोला जाता है, कोई भी इंसान गलत बिहेवियर करता है, गलत तरह से बात करता है, तो हमेशा ये बोला जाता है इसके संस्कार ही ऐसे हैं। गलती आपने की, उंगली उठी आपके पेरेंट्स पे, तो प्लीज मत करिए, ये गलत है। बात करने का एक तरीका होता है, सही तरीके से बात कीजिए। बातों से ही बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है अगर सही तरीके से बात की जाए तो। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कल मैंने जब यूट्यूब खोला तो वहां पर रश्मि जी का लाइव एक ब्लॉग चल रहा था, जिसमें वो काफी डिस्टर्ब दिख रही थी और मुझे कल से पहले पता भी नहीं था कि मैटर क्या है। तो मैंने जब उनका वीडियो देखा तो वो किसी यूट्यूबर के बारे में बता रही थी कि जो यूट्यूबर है वो बहुत ही बदतमीजी से उनके लिए बात कर रही है, गलत सलत कह रही है। लेकिन कहते हैं ना, एक तरफ की बात सुनकर कभी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो पहले मैंने रश्मि जी का पूरा जो वीडियो था वो देखा कि क्या प्रॉब्लम है, और तब मुझे पता चला कि ये 15-20 दिन से भी ज्यादा हो गए, पहले से ही मैटर चल रहा है। इट्स ओके। फिर उसके बाद मैंने जिसकी यूट्यूबर के बारे में वो बात कर रही थी, मैंने उनके चैनल पे विजिट किया। मैंने कहा देखते हैं उनका क्या कहना है। तो जब मैंने दोनों को सुना, पहले रश्मि मैम से स्टार्ट करती हूँ कि रश्मि मैम ने क्या बोला है, उसके बाद मैं बताऊंगी जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनका क्या कहना है। एंड हम किसी को भी नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है जब तक कि हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन हाँ, गलत वर्डिंग करना गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है, उसको तो गलत बोलना ही पड़ेगा। अगर आप गलत लैंग्वेज के यूज कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए, बहुत गलत है। देखिए, हम फैमिली हैं, हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। फैमिली में भी कितनी सारी चीजें होती है ना, लड़ाई झगड़े हर फैमिली में होते हैं, लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई किसी के लिए इतना गलत नहीं बोलता। तो वही चीज यहाँ पर भी फॉलो कीजिए ना, क्यों नहीं करते। चलिए मैं बताती हूँ रश्मि मैम ने क्या कहा था। तो रश्मि मैम बोल रहे थे कोई यूट्यूबर है जो उनके लिए बहुत गलत वर्डिंग कर रही है, और क्यों कर रही है उनका कहना ये था कि वो यूट्यूबर उन्हें ब्लेम कर रही है कि रश्मि मैम ने उसको स्ट्राइक भेजी हुई है, जबकि रश्मि मैम का कहना है कि उन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं दी है। सीधी सी बात है, अगर किसी भी यूट्यूबर को किसी यूट्यूबर की तरफ से स्ट्राइक मिलता है तो स्ट्राइक का मतलब होता है एक चैनल की इमेज खराब होना, और आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो ये जो मैटर है काफी सीरियस है, क्योंकि रश्मि मैम बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं दी है, जबकि जो दूसरी जो यूट्यूबर हैं उन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला है कि नहीं उनको स्ट्राइक मिली है। और उन्होंने रश्मि मैम को काफी मेल भी किया है, काफी रिक्वेस्ट किया है कि आप ये स्ट्राइक वापस लो वापस लो। लेकिन जब उन्होंने ये स्ट्राइक वापस नहीं ली तो उसके बाद उन्होंने इस तरह के वीडियोज अपलोड किए हैं। आई डोंट नो सच्चाई क्या है। मेरी तो दोनों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आपस में बात कीजिए, मैटर को शॉर्ट आउट कीजिए, एक फैमिली की तरह रहिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की वीडियोस बनाने का, लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू से यही रही है कि अगर कुछ गलत होता है ना मेरे सामने, तो फिर चुप नहीं रहा जाता।
तो मुझे ये लगा कि अगर रश्मि जी ने उनको स्ट्राइक भेजी है तो डेफिनेटली बहुत गलत है, नहीं भेजनी चाहिए। बिकॉज कोई भी यूट्यूबर है, हमें लगता है जितना इजी है यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना, उतना इजी नहीं होता है। उस 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो के पीछे काफी मेहनत रहती है। और जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पौधा लगाते हैं ना, उसको डेली पानी देना पड़ता है उसे बड़ा करने के लिए, उसी तरह से यूट्यूब पे भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह से गलत बोलकर या गलत तरीके से आप काम करोगे तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे। कई बार ये भी लगता है कि हमारे साथ ये वाली चीज ना हो जाए। तो बस इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। तो रश्मि मैम का साफ साफ कहना ये है कि उन्होंने नहीं किया है, नहीं किया, वो क्लियर बोल रही है। उनको इन्होंने ये भी बोला अपनी वीडियो में कि मुझे लगा कि मे बी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको यूट्यूब के बारे में कहीं गलती से तो नहीं पहुंच गया, लेकिन उन्होंने चेक किया कि उन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं भेजी है। बट जो यूट्यूबर है वो दूसरी, उनका कहना ये है कि मुझे स्ट्राइक मिली है। तो जो भी मैटर है आप आपस में शॉर्ट आउट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बाकी वो इतना डिस्टर्ब थी, उन्होंने कल ये भी बोला कि अगर इस तरह के वो वीडियोस उनके ऊपर बनाती हैं तो वो फाइनली पुलिस कंप्लेन करेंगी, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती। डेफिनेटली कोई भी इंसान नहीं चाहेगा, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ना चाहता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी ये सब कोई भी नहीं चाहता है। हर आदमी चाहता है वो शांति से अपनी जिंदगी जिए, लेकिन कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो मेरी आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, प्लीज, मैं किसी को नहीं जानती पर्सनली, तो मैं नहीं बोल सकती कौन गलत है कौन सही है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि अगर स्ट्राइक भेजी है तो गलत है, प्लीज आप उसको वापस ले लीजिए। और अगर स्ट्राइक नहीं भेजी है और ये वाली चीजें हो रही हैं तो फिर गलत है। बाकी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैंने उनकी वीडियो में देखा था, उन्होंने कुछ वर्ड गलत वर्डिंग की है। तो डियर प्लीज मत करिए, किसी के लिए गलत वर्डिंग मत कीजिए। आप तो यूट्यूबर हैं, आपको पता है कि अगर एक गलत कमेंट भी आता है तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है ना, तो प्लीज मत करिए। फ्रेंड्स, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, ना मैं रश्मि मैम के फेवर में हूँ, ना मैं उस यूट्यूबर के फेवर में हूँ। जो सही है मैं उसकी फेवर में हूँ। अगर रश्मि मैम ने स्ट्राइक भेजी है तो ये गलत है, लेकिन वो मना कर रही है कि उन्होंने स्ट्राइक नहीं भेजी है। और मैं उनकी बात करूं जिन्होंने बोला है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई, तो डेफिनेटली किसको स्ट्राइक आती है तो गुस्सा आएगा ही। तो प्लीज आप, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसको आप क्लियर कीजिए बात करके। डेफिनेटली वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। और गलत लैंग्वेज का यूज मत कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत फैली हुई है, हमें मिलकर इसको खत्म करना है, ना कि इसको फैलाना है। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर इस पे वीडियो बना रहे हैं, और कोई रश्मि मैम के लिए बोल रहा है तो कोई अदर यूट्यूबर के लिए बोल रहा है। हमें ये सब नहीं करना है कि हमें इसके लिए बुरा कहना है, हमें उसके लिए बुरा कहना है। हमें कोशिश ये करनी है कि इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे थ्रू वो प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाए। आप रश्मि मैम के सब्सक्राइबर हैं या किसी दूसरे यूट्यूबर के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि दूसरे के चैनल पे जाके उल्टे सीधे कमेंट करने। कोशिश ये कीजिए कि कैसे भी करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैसेज दीजिए, अच्छी पॉजिटिव वे में उसको बताइए कि ये वाली चीज ऐसी हो सकती है। नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। मेरी तरफ से किसी को भी हर्ट हुआ है तो सॉरी। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।